नमो बुद्धाय मास्टर्स। सभी को नवीन अहलावत का कोटि कोटि प्रणाम। सभी को आत्मवंदन। मास्टर्स, आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज हम जो फ्राइडे को ये जो जीवात्मा जगत के जो नियम हैं उसका स्वाध्याय करेंगे। तो ये स्वाध्याय कल होना था एक्चुअली, तो लेकिन हम आज कर रहे हैं। और हम सभी मास्टर्स को नमन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। तो मास्टर्स, अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने दिल के पास ले आइए, अपने अनाहत चक्रा के पास, और एक गहरी लंबी सांस लीजिए। इस पल में आ जाइए मास्टर। हम सभी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान महात्मा बुद्ध जी को, पितामह पत्री सर जी को, महाअवतार बाबा जी को, सभी स्पिरिचुअल्स मास्टर्स को, कि वो हमें हमारा मार्ग दिखाएं, हमें आगे का रास्ता दिखाएं। हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। तो मास्टर्स, आज हमारे साथ जो तृप्ता भनोत जी हैं, जो जीवात्मा जगत के जो नियम हैं उसके स्वाध्याय करने के लिए, तो इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जो मैम है वो दिल्ली की रहने वाली हैं, और इन्होंने काफी सारे जो देशों की यात्राएं की हैं, जिनमें मुख्य रूप से है जर्मनी है, इटली है, ईस्ट अफ्रीका है, युगांडा, ट्यूनेशिया, सीरिया, बेल्जियम, स्पेन, जॉर्डन, नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। और भारत की भी इन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की है। और इन सभी देशों में इन्होंने योग सिखाया है और ध्यान भी सिखाया है। मैम है ये जो किरण बेदी के साथ भी इन्होंने तिहाड़ जेल में अपनी सेवाएं दी हैं, वहां भी इन्होंने कैदियों को ध्यान सिखाया है। और ये रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं, प्राणिक हिलर भी हैं। और अपने इस जो लाइट एंड सोल स्वाध्याय ग्रुप है, इसमें भी काफी सारे सेशन कर चुके हैं। जो आपने देखा होगा, जो थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक का भी इन्होंने स्वाध्याय किया। उसके बाद कई बुक और भी हुई, उनमें भी इन्होंने भाग लिया। तो काफी टाइम से ये अपने लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप से जुड़ी हुई है। इनका मैं पूरे ग्रुप की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज मैम है ये पेज नंबर 214 से 218 तक जो पीडीएफ जो हमने प्रोवाइड की है, उसके अनुसार ये जीवात्मा जगत के नियम का जो स्वाध्याय है, बुक का स्वाध्याय है, वो करेंगे। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू नवीन जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू मधु जी, आपका भी आभार जो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे ये बुक पढ़ने का मौका मिला। बहुत वाकई में ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं इसको ज्यों ज्यों आगे बढ़ती जाती हूँ तो क्यूरियोसिटी और बढ़ती जाती है कि और क्या होता है इसके अंदर। जैसे पिछली बार ये बुक के बारे में सबको मालूम होगा आपको कि ये खुर्शीद भावनगरी जी की तरफ से लिखी गई है। ये बुक चैनल हुई है एक्चुअली। उनके जो दो बेटे रत्तू और विस्पी थे, उनकी स्टोरी आप सबको मालूम है। उन्होंने जैसे ही अपना शरीर छोड़ा एक एक्सीडेंट के दौरान, तो उसके बाद में ये अपनी माता को ये मैसेजेस देने उन्होंने शुरू किए। पहले किसी और के थ्रू मैसेजेस मिलते थे, पर फिर इसके बाद उनको खुद उन्होंने मैसेजेस चैनल करने शुरू किए। तो ये बुक जो है उन्हीं के ऊपर आधारित है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। जो जो पढ़ते हैं तो हमें जीवात्मा जगत की गहराइयों के बारे में पता चलता है। पिछली बारी जो इसमें बताया गया था कि आपके अवचेतन मन है या भौतिक मन है, इसमें क्या क्या फर्क है, तो उसके बारे में आप लोगों ने सबने सुना। पिछली बार आरती जी का स्वाध्याय था, नहीं मधु जी का था।
तो और फिर इन्होंने ये भी बताया था कि अपने मन को कोरा कैसा किया जाए। कोरा यानी खाली करना। उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें इन्होंने जैसे बताई थी कि इसमें प्रार्थना करना है, आपको प्रेयर करना है, स्टिलनेस में बैठना है, दीपक जला के अपने पास बैठें, दिन में 2-3 बार कोशिश करें, 3-3 घंटे के अंतराल पे बैठ के अपने आप को एम्प्टी किया जाए। पर उसमें ये भी है कि कुछ सावधानियां भी बताई हैं कि सबके सामने नहीं करना। जब भी आप खाली हो तब आप स्टिलनेस में बैठ के अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है और अपने आप को थोड़ी देर के लिए अपने मन को स्थिर करना। तो और कुछ अपने मनपसंद की जो भी कोई प्रार्थना आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे हमें बताया है कि मेरे आज के जो चैप्टर है उसका नाम है स्वतंत्र इच्छा। तो इसमें इन्होंने बताया कि आप खुद अपनी परिस्थितियों के सर्जक होते हैं, यानी अपनी परिस्थितियों का निर्माण हम खुद करते हैं। हम ये हमारे हाथ में है कि हम क्या चुनते हैं, उसको अच्छा करना है, खराब करना है, लाइफ कैसी जीनी है, तो वो सब कुछ हमारे हाथ में होता है। इसमें इन्होंने बताया जैसे फ्री विल की हम बात करते हैं हमेशा, अम, अच्छी सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है आपको सत कर्म करने की पूरी छूट मिलना। आप पृथ्वी पर अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके प्रलोभनों और नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करने के लक्ष्य को लेके आए हैं। ये हमारी मोटिव है हमारी लाइफ का, कि अपनी फ्री विल से जीना और अपनी फ्री विल के साथ अपनी नेगेटिविटी को दूर कर देना। ईश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा और चुनाव की आजादी दी है, इसलिए एक समझदार आत्मा अपनी स्वतंत्रता का उपयोग बुरी चीजों की बजाय अच्छी चीजों को चुनने में करती है और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना जारी रखती है। पृथ्वी पर कुछ वर्षों की अस्थायी खुशी के लिए गलत राह पर मत जाइए, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी जीवात्मा जगत के निम्न निम्न निम्नतर लोकों में सैकड़ों वर्षों तक कष्ट भोगने पड़ेंगे। पृथ्वी पर हमारे जीवन के संदर्भ में स्वतंत्र इच्छा का क्या अर्थ होता है? आपकी स्वतंत्र इच्छा का दरअसल यह अर्थ है कि आप अपने मन, शरीर और जीवात्मा को नियंत्रित करते हैं और आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। पृथ्वी एक स्कूल है, एक पाठशाला है। यह एक ऐसा स्थल है जहाँ पे आप आके अपनी जीवात्मा जगत से अपने कर्मों का हिसाब चुकाने, परीक्षा और प्रशिक्षण से गुजरने और अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करने के लिए आते हैं। आप इन सब का सामना कैसे करते हैं यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप चुनौतियों का सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ कीजिए या फिर शिकायत करते हुए खुद को दयनीय स्थिति में रखें। आप प्रबल नैतिक निर्णय लेकर अपनी आत्मा को पोषित कर सकते हैं तथा प्रलोभन से हारकर अहंकार को बढ़ावा देकर अपनी जीवात्मा को कमजोर बना सकते हैं। आप जो विकल्प चुनते हैं वे आपको ईश्वर की तरफ ले जा सकते हैं और आपको उनसे दूर भी कर सकते हैं। आत्मा को पोषित कीजिए या फिर उसे कमजोर होते देखिए, यह आप जैसा चाहें आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। वैसा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप या तो अपनी परीक्षा में खरे उतरें या फिर असफल हो जाएं। आप खुद अपनी परिस्थितियों के सर्जक होते हैं। पृथ्वी पर और जीवात्मा जगत में सही विकल्प चुनकर केवल आप ही अपनी आत्मा की उन्नति का निर्धारण कर सकते हैं। जिस क्षण आत्मा पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने का फैसला करती है, उसी क्षण जीवात्मा जगत में ही स्वतंत्र इच्छा प्रभावी हो जाती है। पृथ्वी पर जीवन एक जोखिम है, लेकिन है यह वह जोखिम है जिसे आपने खुद चुना है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि हम धरती की आत्माओं को सतर्क करना चाहते हैं। आप अपने आप को नकारात्मक प्रभावों से जितना अधिक संचालित होने देंगे,
आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होगा। पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभावों का अस्तित्व इसलिए है ताकि आप उनसे संघर्ष कर सकें। आप इस तरह अपनी आध्यात्मिक मांसपेशी को बल देते हैं। जब आप अपनी जीवात्मा को पोषित करने में असफल होते हैं तो आप भौतिक मन से काम कर रहे होते हैं और कमजोर नैतिक फैसले लेते हैं। जैसे पिछले उसमें लिखा है कि भौतिक मन और अवचेतन मन और भौतिक मन के बारे में उन्होंने जैसे पिछली बार बताया गया था वो लिखा हुआ है। तो आप भौतिक मन से काम कर रहे होते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि भौतिक और अवचेतन मन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जीवन का एक कमजोर क्षण सारे जीवन पर भारी पड़ सकता है। गलत दिशा में उठाया हुआ एक कदम आपको सही रास्ते पर दोबारा लौटने में भारी कठिनाई पैदा कर सकता है। प्रलोभन के वशीभूत होकर रास्ते से भटक जाना बड़ा आसान है। जैसे किसी को भी पैसे का लालच देके, कुछ लोगों को प्रलोभन होता है पैसे के लालच में या किसी और तरह का लालच दिया जाता है उनको, तो वो गलत काम उनसे करवा लेते हैं। लोग करवा भी लेते हैं और खुद भी कर लेते हैं कई बार, कि अगर लगता है कि बड़ी रिश्वत मिल रही है तो अपने फर्ज को इंसान भूल के अपनी अवचेतन मन की आवाज को भुला देते हैं, तो वो इस तरीके से भटक जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ईश्वर और धर्म के नाम पर बड़े बड़े भयंकर कर्म किए हैं। ऐसी आत्माएं भी होती हैं जिन्होंने अपने ही परिवार में को मुसीबत में डाला है और वे ऐसा करना जारी रखती हैं। ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो बच्चों और बूढ़ों को यातनाएं देती हैं, या यह आत्माएं निम्नतम लोकों से होती हैं, लोअर प्लेन से होती हैं ये। और उनके लिए दो मुख्य कारणों की वजह से आध्यात्मिक प्रगति करना कठिन हो जाता है। पहला है उनके कर्मों के कारण उनका अवचेतन मन सुप्त हो जाता है। दूसरा, क्योंकि वे निम्नतम लोकों से होती हैं तो वे पृथ्वी पर जीवात्मा जगत में खुद ही अपने जैसी आत्माओं से घिरी रहती हैं। ये आत्माएं न खुद को उन्नति करना चाहती हैं और न वो किसी दूसरे को उन्नति करने देना चाहती हैं। क्योंकि वे अपनी संख्या बढ़ाना चाहती हैं, दूसरों को ताकत या छल द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित कर वे अपने आसपास के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति को बाधित करती हैं। इस प्रकार वे स्वतंत्र इच्छा के नियम को तोड़ती हैं। पृथ्वी पर ऐसे दुष्ट आत्माएं ईश्वर के नियमों की पूरी तरह से अवहेलना करती हैं, क्योंकि वे उन पर विश्वास नहीं करती अथवा आध्यात्मिकता के विषय में उनकी धारणाएं गलत होती हैं। लेकिन उन्हें यह समझने की जरूरत है कि चाहे जो कुछ भी हो, मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका अवचेतन मन इतना जागृत तो अवश्य हो जाता है कि वह उसे अपने योग्य स्थान तक ले जाए या ईश्वर का न्याय है और यह अनंत है। यदि सारी आत्माएं ईश्वर द्वारा रची गई हैं तो कुछ दुष्ट आत्माएं क्यों होती हैं, ये क्वेश्चन किया गया है। आरती जी कुछ कहना चाहते हैं? जीवन जीने का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना। ये क्वेश्चन है जो यदि सारी आत्माएं ईश्वर द्वारा रची गई हैं तो दुष्ट आत्माएं क्यों होती हैं यहाँ पे। जीने का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना, ये आंसर है। ईश्वर की ओर कदम आगे बढ़ाना अंग्रेजी में ईवल और उसी का उल्टा है लाइव। दुष्टता का अर्थ ईवल है और लाइव है जीवन, तो दो एक दूसरे के उल्टा है, ये कि विपरीत होता है। दुष्टता का अर्थ अधपतन है। यह आत्मा की नकारात्मक यात्रा को ईश्वर से दूर जाने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो नकारात्मक विचारों, शब्दों और नकारात्मक कर्मों से उपजता है।
आत्मा अमर होती है और इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे भ्रष्ट जरूर किया जा सकता है। जब आप अनैतिक फैसले करते हैं और पृथ्वी पर अपनी परीक्षाओं में असफल होते हैं, तो इस पर कालिमा पुत जाती है। आप अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के योग के सिवा और क्या हैं? अपने कर्मों को आप अपनी आत्मा से कैसे अलग कर सकते हैं? एक और क्वेश्चन है, आपके कर्मों के अनुसार आपकी आत्मा सक्षम अथवा कमजोर होती है, इसलिए आप अपनी आत्मा को अपने कर्मों से अलग नहीं कर सकते। जब लोग गलत राह पर भटक जाते हैं, तब वे अपने कर्मों को सही ठहराते हैं, तो वो फिर उसमें क्लैरिफिकेशन देने लगते हैं कि अथवा वे कहते हैं कि किसी दुर्लभ क्षण के दौरान वे प्रलोभन में फंस गए। वे यह नहीं कह सकते कि आप नहीं समझ पाएंगे, यह भी कह सकते हैं कि आप नहीं समझ पाएंगे मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूं। लेकिन परिस्थितियों को अनैतिक कर्मों के लिए बहाना नहीं बनाया जा सकता। आपको अपने सभी कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। आप वर्तमान में जीते हैं और खुद को अपने वास्तविक कर्मों से अलग नहीं कर सकते। यदि आप इस वक्त गलत राह पर हैं, तो आप अपने अतीत को देखकर खुद से यह नहीं कह सकते कि आप कभी एक अच्छे आदमी हुआ करते थे। आप वर्तमान में जीते हैं और आपका मूल्यांकन आपके अपने अवचेतन मन द्वारा किया जाएगा। आपने पहले भी कर्म किए थे, अब भी कर रहे हैं, और आपका अस्तित्व, आपकी सोच, वाणी, ये सब कर्मों के फलस्वरूप हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर किसी की मदद करना हमारा धर्म है। लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आप सभी लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग संपूर्ण रूप से नकारात्मक होते हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई नकारात्मक है या नहीं, यह तय करने वाले आप कौन होते हैं? ऐसा करना तो निर्णायकों का काम है। ठीक है, आप निर्णायक ना बने, लेकिन अपने विवेक का उपयोग करें। अंतर सरल है। जब आप विश्लेषण करते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा है या नहीं, तो यह निर्णय उन्हें नीचे दिखाने के श्रेष्ठ भाव के कारण नहीं, बल्कि सतर्कता के कारण है। सतर्कता एक ऐसा आध्यात्मिक सहज बोध है जो ईश्वर ने आपको अपनी जीवात्मा और आपके आसपास के लोगों की जीवात्मा की रक्षा के लिए प्रदान किया है। नकारात्मक आत्माओं की मदद आप कर आप उन्हें बढ़ावा देते हैं। नकारात्मक आत्माओं की मदद कर आप उनको बढ़ावा देते हैं, जिससे वे अपने बुरे कर्म जारी रखते हैं। आप उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। ऐसा करने पर आपका आध्यात्मिक पतन होता है, क्योंकि आप यह नैतिक फैसला लेने में असफल रहे। किसी नकारात्मक आत्मा की मदद आपको केवल तभी करनी चाहिए जब वह आपके कर्मों के लिए पश्चाताप करे और सच्चे मन से सुधरना चाहे। इसके बाद वह आपका कर्तव्य होता है कि आप उसे नकारात्मक प्रभावों से बाहर निकालें और एक ऊंचे स्तर पर पहुंचने में उसकी मदद करें। सही परख करना सत्य की पहचान है, किंतु आलोचना करना अहंकार की पहचान है। पृथ्वी पर आपके फैसले जीवात्मा जगत में आपके घर की नींव तैयार करते हैं। पृथ्वी पर आप अपने भौतिक मन के गुलाम बनने का विकल्प चुन सकते हैं, अथवा अपने अवचेतन मन का छात्र बनने का फैसला कर सकते हैं। स्वतंत्र इच्छा का वरदान हमें मिला है। हमें इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड मास्टर्स, कर्म। इसका चैप्टर का नाम है, हेडिंग है कर्म। जो आप बोते हैं वही काटते हैं, ये तो सबको मालूम है। कर्म सजा नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया है। यह ऐसा नियम नहीं जिसका उद्देश्य मनुष्य को केवल सजा देना हो, बल्कि इसका उद्देश्य तो गलती करने पर हमें शिक्षा देना है।
और आत्मिक स्तर पर हमें हमारी गलती के बारे में समझाना है। खेद प्रकट करने का कोई अर्थ नहीं। ईश्वर का न्याय परिपूर्ण होता है, कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। यदि आप दूसरों की खुशी नहीं देख सकते तो क्या आप स्वयं को भी खुश नहीं रख सकते? कर्म क्या है? अनदर क्वेश्चन, एक दूसरा और प्रश्न है कि कर्म क्या है। उसके बारे में बताया गया है, कर्म इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि आप जो भी बोएंगे वही काटेंगे, अर्थात आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे भी। इसे कर्म फल के रूप में समझाया जा सकता है। कर्म आपके कार्य हैं और फल उन कार्यों के परिणामों को दर्शाता है। इस प्रकार कर्म या तो आप पर एक कर्ज है अथवा आपको प्राप्त होने वाला वरदान है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक अथवा बुरे कर्म आपके नकारात्मक कार्यों के कारण होने वाले परिणामों को दर्शाते हैं। सकारात्मक अथवा अच्छे कर्म वो आध्यात्मिक वरदान हैं जो सकारात्मक कार्यों अथवा निस्वार्थ भाव से किए गए अच्छे कार्यों के कारण आपको प्राप्त होते हैं। ईश्वर ने ऐसे नियम बनाए हैं जिनके द्वारा उनके ब्रह्मांड का संचालन होता है और यह उनकी सभी रचनाओं का कर्तव्य है कि उन नियमों का पालन करें। उनकी रचनाएं तो हम ही है ना, तो हमें ही उनके नियमों को पालन करना होगा। यह उनका कर्तव्य है, लेकिन उन्हें कुछ भी करने के लिए जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र इच्छा की यही प्रकृति होगी। इसलिए आप जो भी फैसला करते हैं वह बिल्कुल आप पर निर्भर करता है। लेकिन यदि आप ईश्वर के नियमों का ना मानने का फैसला करते हैं तब भी आप हमेशा उनके अंतर्गत ही काम करते रहेंगे। कोई भी आत्मा आध्यात्मिक नियम से बढ़कर नहीं होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कर्म किस प्रकार संचालित होते हैं? क्या सकारात्मक और नकारात्मक कर्म एक दूसरे को निरस्त करते हैं? क्या निरस्त मीन के क्या सकारात्मक कर्म करने मतलब पहले नेगेटिव कर लिया फिर पॉजिटिव अगर आप करते हैं तो क्या वो आपके नेगेटिव कर्म जो हैं वो कट जाएंगे? तो उन्होंने इसका आंसर दिया है, दोनों कर्म एक दूसरे को निरस्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को अच्छे कर्मों के लिए आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और बुरे कर्मों की सजा भी भुगतनी पड़ती है। अच्छे और बुरे कर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। व्यक्ति के कर्म उनके विचारों के कारण भी निर्मित होते हैं। केवल कर्म कार्यों के कारण उत्पन्न नहीं होते, बल्कि आपके विचार, आपके शब्दों के कारण भी संचित होते हैं। कार्य, विचार और शब्द, ये तीनों चीजें साथ साथ चलती हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या एक्शन करते हैं, ये सब कुछ बराबर बराबर चलता है। तो अगला प्रश्न है, व्यक्ति नकारात्मक कर्म किस प्रकार से भोगता है? व्यक्ति को अपने नकारात्मक कर्म उसके मानसिक, शारीरिक एवं स्वास्थ्य, परिवार, धन, मुकदमे से संबंधित समस्याओं से होने वाले भावनात्मक कष्ट के रूप में भोगने पड़ते हैं। बीमारी ऐसा विकल्प हो सकता है जिसे आपने अपने कर्मों का ऋण चुकाने की प्रक्रिया के रूप में चुना हो। नकारात्मक कर्म के पीछे यही तथ्य है कि आप इस पार्थिव जीवन का उपयोग अपने ऋण चुकाने के लिए कर रहे हैं। यह ऋण ना केवल आपके पिछले जन्मों में उत्पन्न हुआ था बल्कि आपके इस जन्म में भी हुआ है। मन में यह धारणा न रखें कि आप केवल अपने पिछले जन्म के पूरे कर्मों का ही हिसाब चुका रहे हैं। हो सकता है कि आप पृथ्वी पर एक बहुत छोटा कार्मिक ऋण लेकर आए हों, लेकिन यदि आप इस वक्त बुरे रास्ते पर हैं तब आप इस समय अपने जीवन के दौरान नकारात्मक कर्मों का बोझ बढ़ाते रहते हैं। कर्म की समझ वास्तव में मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है।
तो अवेयरनेस कर्मों के प्रति अगर हम अवेयर हैं तो हम अपने आप को उसी तरीके से ढाल सकते हैं। क्योंकि कई बार जब आपको जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है तब आप समझ नहीं पाते कि दुखों का कारण क्या है। ये दुख ऐसी ही चीज है जिसे आपने खुद चुना है, क्योंकि ये आपके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। अगर दुख नहीं आएंगे तो आप भगवान का नाम लोगे ही नहीं। अगर दुख होंगे तो हम अध्यात्म की तरफ जाएंगे, अगर नहीं है तो चलती है जिंदगी, मौज में चलने दीजिए। फिर तो कोई 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 भलाई करेगा ही नहीं किसी की। यह जानकर आप इन दुखों का सामना गरिमा के साथ कर पाएंगे। अगर आप अवेयर हैं कि हाँ ये तो मेरे को दुख भोगना ही है, तो जस्ट टेक इट इजी, और आपका वो एक गरिमा के साथ आप अ, उसको पार कर पाएंगे। कभी भी अपने किए हुए बुरे कर्मों को सुधारने का मौका ना गवाएं। अपने अभिमान के चलते इसे टालने की बजाय इसी जीवन में पिछली समस्याओं को सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। सॉरी, अवसर मिलना एक आशीर्वाद ही है। आप इसी जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति किए हुए अपने कर्मों का हिसाब चुका लें। इस तरह आप अपने कर्मों का हिसाब अगले जन्म में चुकाने का इंतजार करने की तुलना में इसी जन्म में अधिक आसानी से और जल्दी चुका पाएंगे। यदि आप अपने गलत कर्मों का हिसाब अभी नहीं चुकाते तो आपके नकारात्मक कर्म बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के दिए हुए अवसर की अवहेलना करने का फैसला करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि दान पुण्य करने से नकारात्मक कर्मों को मिटाया जा सकता है। क्या ये सही है? तो हमें इसमें आंसर मिलता है नहीं। आपको अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना दान पुण्य करते हैं। आप इस तरह आप कभी भी अपने कर्मों को मिटा नहीं सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें यह गलत धारणा होती है कि हजारों का दान देने पर वे स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। यदि आप ऐसे उद्देश्य के साथ कोई भी अच्छा काम करेंगे तो आप स्वर्ग देखने की बात तो भूल ही जाएं। आंटी जी आपकी एक्सक्यूज मी, दुनिया। हाँ जी। ये अगला मास्टर कर लेगा ये क्वेश्चन? अभी मैं थोड़ा सा, ये दो चार लाइनें हैं, इसको पूरा कर लेती हूँ। हाँ हाँ, कर दो, कोई ठीक नहीं। है। इस तरह आप कभी अपने कर्मों को मिटा नहीं सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें यह गलत धारणा होती है कि हजारों का दान देने पर वे स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। यदि आप ऐसे उद्देश्य के साथ कोई भी अच्छा काम करेंगे तो आप स्वर्ग देखने की बात तो भूल ही जाएं। आपकी दुनिया में सबसे बुद्धिमान न्यायाधीशों द्वारा किया गया न्याय भी कभी कभी सही नहीं होता। इसलिए ईश्वर के नियम अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, और उन नियमों के कारण आपके साथ जो न्याय होता है वह बिल्कुल उचित होता है। यह न्याय कर्म के रूप में आपको प्राप्त होता है। यदि आप अपने लोगों से कुछ छिपाने की कोशिश करेंगे तो यह छिपा रह सकता है, लेकिन ईश्वर से आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म आपके अवचेतन मन द्वारा आपके आकाशिक रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं, चाहे आप माने या ना माने। यही सच है। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नवीन जी। आपने मुझे ये मौका दिया और बहुत कुछ सीखा भी हमने इसके साथ, कि आप ईश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते हैं। आप लोगों से छिपा सकते हो। आप जो यहाँ पे भौतिक जगत की कुर्सी पे जज बैठा हुआ है कोई, उसको बेवकूफ बना सकते हो, पर ईश्वर तो आपकी न्याय करेगा ही। जो भी उसने करना वो तो करके ही रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक धन्यवाद। यू आंटी जी। धन्यवाद। थैंक यू, आज तो स्वाध्याय बहुत ही अच्छा था। तो कितने सारे जो अनसुलझे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो इसमें लगभग सभी के आंसर मिले हैं। जैसे बताया गया है कि जो सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ बता दिया इसमें, कि सच्ची स्वतंत्रता वही होती है कि हमें जो सत्कर्म करने की जो आजादी है ना,
वही सच्ची स्वतंत्रता है। सत्कर्म यानी कि अच्छे कर्म करने की जो छूट है, वही सच्ची वो आजादी होती है, यानी कि स्वतंत्रता होती है। और एक हम जैसे कई बार देखते हैं कि कुछ वर्षों की जो खुशी के लिए हम गलत काम करते रहते हैं, और फिर हमें सैकड़ों वर्षों तक जीवात्मा जगत में उनका भुगतान करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें काफी क्वेश्चन के आंसर मिले हैं, और इसमें बताया गया है कि जो सभी आत्माएं हैं वो अमर तो हैं, और उनको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसमें बताया गया है, लेकिन उनको दुष्ट बनाया जा सकता है। कैसे? कि वे बुरे कर्म करते रहते हैं तो वो दुष्ट अपने आप हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सी इसमें क्वेश्चन बताए गए हैं। और कई बार हम ये विश्लेषण करते हैं, ये सोचते हैं कि फलाना आदमी अच्छा है, वो व्यक्ति खराब है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि ये कि हमें वो ये सावधान करवाता है कि हम उसके बारे में जब बात करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को सावधान करते हैं, ताकि हम उसके साथ साथ बुरे कर्म ना करने लग जाएं। तो इस प्रकार से काफी के जो सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आज हमें पता लगा। और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो कर्म है वो सजा नहीं है, यानी कि एक सीखने की प्रक्रिया है। जो नकारात्मक और सकारात्मक कर्म बताए, तो इस प्रकार से जो बहुत ही अच्छा सेशन था, जो हमारा जो काफी कुछ क्लियर हुआ है इसमें। तो थैंक यू आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब सारे मेरे जो साथी हैं यहाँ पे ध्यान इस ग्रुप के, उन्होंने बड़ी पेशेंस के साथ इसको सुना। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मन से सुनते हैं सब लोग, लगन के साथ। धन्यवाद। यस आरती जी। आत्मवंदन सभी को। मधु जी दिखती नहीं है, शायद है नहीं, पता नहीं है, पर आत्मवंदन। नहीं है मोहम्मद। तृप्ता जी, बहुत ही सुंदर स्वाध्याय हुआ आज का आपका, और बहुत ही स्पष्ट रूप से मतलब हर एक चीज क्लियर हो गई। क्योंकि मैं तो अभी पिछले 3-4 से कंटिन्यूअस जुड़ी हुई हूँ, तो सारांश इतना ही इसमें पता चलता है दो चीजों का, कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म, दो कर्म हर व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम किसको अच्छा कहेंगे और किसको बुरा कहेंगे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम कौन सा कर्म अच्छा कर रहे हैं, कौन सा बुरा कर रहे हैं। लेकिन इसमें इन्होंने क्लियर कट ये बताया है कि आपका अवचेतन मन, आपका जो अंतर मन है वही परमात्मा है, वही आपको अच्छी तरह से गाइड कर रहा है। और वो जब आपको गाइड करता है कि ये आपने गलत किया है, अगर उसको अनुसर के आप करो तो आपसे बुरे कर्म होंगे ही नहीं। वो हमेशा आपको गाइड करता है। लेकिन हम क्या है कि भौतिक मन हमारे ऊपर इतना हावी हो चुका है कि हम उसकी ज्यादा सुनते हैं, इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। और जब जब इसको निग्लेक्ट करते तो हमसे गलती होती ही है। मतलब बिल्कुल। जब से मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं मार्क भी कर रही हूँ डे टू डे लाइफ में, कि ऐसा होता है कि अपना उच्चतन मन बराबर हमको बताता रहता है कि ये गलत है, ये मत करो, ये मत करो, ये यहाँ जा रही हो, यहाँ मत जाओ। लेकिन वो हम करते हैं और उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो हमको यही ध्यान बिल्कुल। रखना है कि भाई हम किसको अच्छा किसको बुरा हम तो नहीं गाइड कर सकते। काम तो हो ही जाता है, बोल भी देते हैं, किसी को कुछ कह भी देते हैं, बाद में पछतावा होता है। तो जो पछतावा है वो क्या है, वो यही बताना चाह रहा है कि भाई हमने कुछ गलत कर दिया, किसी को गलत बोल दिया, तो आपको वो रियलाइज होता है। तो मेरा कहना यही है कि बस यही भगवान ने हमको ही अपने अंतरात्मा में ही ईश्वर खुद बैठा हुआ है, वही अच्छे और बुरी बातें बता रहा है। हमको उसको अपने आप देखना है, अपने आप को पहचानना है। तो इस किताब के द्वारा आत्म साक्षात्कार, जिसको हम कह सकते हैं कि अपने आप को ढूंढो कि हम क्या है, ये हमें इसमें से सीखने को मिल रहा है। दैट्स इट। थैंक यू मधु बहुत जी, और बढ़िया। थैंक यू आप सभी को। और बहुत थैंक सुंदर आपका भी स्वाध्याय हुआ। थैंक यू। थैंक यू आरती जी, आपका प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो तो क्षमा नहीं करेंगे नहीं, प्लीज। छुट्टी कुछ नहीं है, बहुत जो ही अच्छे मेरी से किया। समझ में आया मैंने बोला। नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा।
क्योंकि हम अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस करते हैं हर हर चीज को। पर ये बुक पढ़ने के बाद में हमें रोजमर्रा जो हम चीजें होती हैं उसको और डीपली देख पाते हैं और सूक्ष्म तरीके से उसको समझ पाते हैं। पहले लगता था कि कोई चोट लग गई, चिंता होती थी, या कुछ गलत हो गया जो हमारे मन मुताबिक नहीं है, तो हम चिंता में पड़ते थे, हाय ये कैसे होगा, कब होगा। तो अब मुझे लगता है कि हर चीज जस्ट टेक इट इजी, जो होना है वो होना है। जस्ट टेक इट इजी, अपनी तरफ से कुछ बुरा मत करो। थैंक यू सो मच तृप्ता आंटी, बहुत अच्छे से आज आपने स्वाध्याय किया। और जो आज के क्वेश्चंस थे वो बहुत कुछ आंसर करा उन्होंने आज, जैसा कि नवीन जी ने भी बोला। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आपका, जैसे आरती आंटी ने भी कहा, कि आपका अंतर्मन ही आपका ईश्वरी शक्ति है, आपकी आत्मा की आवाज है, और वो आत्मा की आवाज कंटिन्यूअसली आपको गाइड करती है। कि जब आप गलत जा रहे होते हो, गलत कर रहे होते हो, खासकर उस समय आपका ये अंतर्मन आपको आवाजें मार रहा होता है कि ये गलत है, तुम गलत कर रहे हो, तुम अभी भी समझ जाओ। लेकिन अगर हम समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये जो नकारात्मक कर्म हम कर रहे हैं, ये हमें आगे की लाइफ में कहीं ना कहीं हमें ये एक कर्म बनकर आता है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई ऐसा करके जाए जो आपने कभी किसी के साथ किया हो और आपको वो महसूस करना पड़े। कई बार लोग सोचते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिनों में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपीरियंसेस लिए। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि कई बार कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में कि हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ने ये कभी पिछले जन्म में किया हो और इस जन्म में सिर्फ उसका आप छुटकारा पाने के लिए ये कर्म आपके साथ हो रहा हो। और दूसरा ये कि आप अभी इस समय किसी के साथ कुछ नकारात्मक कर्म कर रहे हो, और आपने किसी का दिल दुखाया और उसके बाद आपको लग रहा है कि मैंने जो करा सही किया। आपको पता भी है कि वो सही नहीं है, आपने सिर्फ ईगो में आकर आपने किया। और उसके बाद आपको जब दोबारा आपके साथ खुद ऐसा वैसा ही होता है जैसे आपने किसी और के साथ किया, तब एक्चुअली उस कर्म की भरपाई होती है, क्योंकि तब आपकी आत्मा बोल रही होती है मैंने इसके साथ ऐसा किया था ना, इसलिए ऐसा हुआ। इसीलिए आप सबको आपका अंतर्मन पूरी तरह सही रूप से गाइड करता है, इसलिए अपने अंतर्मन की सुनना। और पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार अगर आप नकार देते हैं तो इंट्यूशन आना बंद हो जाता है, तो यानी कि आपकी आत्मा की आवाज बंद हो जाती है। सो मास्टर्स, ये बहुत बहुत आज के जो दत्ता आंटी ने जो आज स्वाध्याय किया था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर किया गया है। सकारात्मक कर्म क्या है और नकारात्मक कर्म क्या है। नकारात्मक कर्म आप करते जा सकते हैं, आप हो सकता है थोड़ा सा लेकर आए हो, लेकिन आप बना रहे हो और फिर आप यहीं पे अटके रहोगे। तो बेटर है कि आप ना अटके और सकारात्मक कर्म करें। सकारात्मक कर्म, जैसा कि मैं कई बार कहती हूँ, कि दान करना ये सोचकर कि मेरा भला होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, इसलिए आप कर रहे हैं, तो आप इस भाव से अगर कर रहे हैं तो वो कर्म आपको कभी भी लगेंगे नहीं। और एक तरह से आप किसी चीज की फल की इच्छा में आप कर रहे हैं। जैसे गीता में भी कहा है, फल फल की इच्छा मत करो, नेकी कर दरिया में डाल का वाली बात, राइट। तो आप फल की चिंता मत करिए, आप सिर्फ अपना कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। और मैं यही हूँ मास्टर्स, इट्स जस्ट मेरा थोड़ा सा सर्दी का कारण सर दर्द ज्यादा हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं जा रही थी वहां पर बहुत ठंडा, यहाँ पे शिकागो में है -30 एंड -35 था। तो सुबह 5:30 6:30 जब निकल रहा होता है इंसान, तो कभी ना कभी तो निकलेगा ना, वो भी ठंड निकलेगी तो निकली। एनीवे, ऑल ओके, सब ठीक है। इट्स जस्ट हम सब अब उर्मिला आंटी को लेते हैं। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दी। थैंक यू दत्ता आंटी, थैंक यू। हेलो। हेलो, नमस्कार सबको, आत्मवंदन। ये तो जो आज अवचेतन और चेतन मन का हमने पहले भी सुना मधु जी के साथ, और फिर आज भी कर्म के बारे में सुना। तो मैं भी ये मेरा अनुभव कर रही हूँ कि जब मुझे कैंसर हुआ था तो मेरा दोनों मन थे, अवचेतन और चेतन। पर मैंने सुना अपने अवचेतन का, चेतन जो आई मीन जो सच्चा अपना दिल है, वो जो आत्मा अंदर से जो बोलता है वो सच होता है। तो मुझे भी लोगों ने बहुत बोला तुमको छे कि मुझे ये सब, मैंने बोला नहीं, मुझे तीन ही लेना है, तीन ही लेना है। और मैं एकदम उस पर निर्भर रही कि नहीं, बस मेरा मन कह रहा है वो मैं करूंगी। और मैंने वो किया और उससे मैं पार भी हो गई। तो मुझे तो ये खुद का अनुभव मैं आपको शेयर कर रही हूँ। बस इतना ही मैं कहती हूँ, धन्यवाद। और आपका स्वाध्याय भी बहुत सुंदर हुआ तृप्ता जी, इसलिए आप सबको मैं ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू उर्मिला जी। उर्मिला जी। थैंक यू। यस।
वंदना जी है, वंदना जी अनम्यूट कर लें। आत्मवंदन सभी को। सॉरी, मैं कभी कभी हाँ अटेंड कर पा रही हूँ, नहीं कभी कभी नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए पहले तो माफी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, अभी कुछ कुछ मौका मिल जाता है तो आधा अधूरा लेकिन कर लेती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे भी। तो सबसे पहले तो मैंने कल का भी सुना था, मधु मैम का भी सुना, बहुत ही सुंदर था, अद्भुत। जो अवचेतन मन और चेतन मन की बात उन्होंने डीप में सुना है, उससे पहले भी एक था, वो भी मैंने सुना था। और आज तृप्ता जी को भी सुना। तो कर्मों की बातें बिल्कुल सही है, और खास करके वो जो कहा है कि क्या एक कर्म दूसरे कर्म को निरस्त करता है क्या। वास्तव में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि नहीं, कभी नहीं होता। आज जो आप कर रहे हो, जो पूर्व के कर्म लेकर के हो, उसका फल जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है, उसको आप भुगत सकते हो। लेकिन आज जो नया तुम जोड़ रहे हो दुष्कर्म करके या कुकर्म करके, तो वो तो तुम्हारा आगे के लिए वो चला जा रहा है। उसको आप ये मत समझो कि चलो आज मैं सकारात्मक, मैंने इतने पुण्य किया तो उसका उसमें फल मिलता जा रहा है, वो मुझे माइनस होता जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो ये जो बात है निरस्त होने वाली, वो बिल्कुल सही है। तो हमें इस बात का ध्यान ही रखना है कि हमारे कर्म को हम सत्कर्म बना करके सकारात्मक रूप से ही जिए और सत्कर्म ही करते रहें। गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से किया। और स्वतंत्र इच्छा, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। वास्तव में ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं। हमें हमारा अवचेतन मन हमें सतर्क भी करता है कि चेतन मन सतर्क करता है कि हाँ आप ये ना करें, लेकिन फिर भी हम मन की आवाज न सुन करके अपने दिमाग की सुनते हैं और गलत कार्य कर लेते हैं। इच्छा शक्ति का वरदान दिया है, आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब हम बिल्कुल सचेत होकर के कुछ करते हैं तो वो इच्छा शक्ति का प्रयोग हम सही रूप में कर सकते हैं, अन्यथा उसका दुरुपयोग करने पर हम अपने कर्म बांधते हैं। तो बहुत धन्यवाद बहुत वंदना जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी, वंदना जी। यस, तृप्त आंटी, फिर ध्यान के लिए ले चलिए। हाँ जी, जरूर। 45 मिनट क्या करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक तो है। मास्टर्स, सब लोग तैयार हैं? अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चश्मे उतार दीजिए, पिरामिड लगाना है तो लगा लीजिए, पानी पीना है तो पी लीजिए, और सुख आसन में या किसी भी आरामदायक आसन में कमर गर्दन को सीधा करके बैठ जाइए ध्यान के लिए। ध्यान में जाने से पहले हम अपने गुरुओं का ध्यान करते हैं। मैं प्रार्थना और आभार व्यक्त करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ अपने गुरुओं से, ग्रेट गुरुओं से, मास्टर्स, परम गुरु मंडली से, महाअवतार बाबा जी से, पत्री जी से, अपने परदादा गुरु स्वामी शिवानंदा सरस्वती, परमहंस स्वामी सत्यानंदा सरस्वती, और मेरे गुरु स्वामी निरंजनानंदा सरस्वती, उनका ध्यान करते हुए, उनकी ऊर्जाओं को इन्वोक करते हुए, परम गुरु मंडली को ऊर्जाओं का आवाहन करते हुए, मैं उन सबको मुझे आज के ध्यान में गाइड करने के लिए उनसे प्रार्थना करती हूँ। तो सब लोग बैठे हैं आराम से, कमर गर्दन सीधी रखिए, कोशिश करें कि अगर रेस्ट ना लिया जाए बैक पे तो ठीक रहेगा। तो मास्टर, फिर और सुख आसन में बैठ के हाथों की उंगलियों को आपस में फैला के आपस में उंगलियों को उंगलियों में फंसा के अपनी गोद में रख लीजिए।
और अपने पूरे शरीर का ध्यान करिए। आपका शरीर स्थिर है। आपका मन शांत है। पूरे शरीर का ध्यान। आंखें कोमलता से बंद हैं और कमर गर्दन आपकी सीधी है। आप देख रहे हैं अपने आप को ध्यान की स्थिति में बैठे हुए। एक बार पूरे शरीर का अवलोकन कर लीजिए। पूरा शरीर, कहीं भी कोई तनाव नहीं होना चाहिए आपके शरीर में, कोई खिंचाव नहीं। अगर कहीं कोई तनाव है या खिंचाव है तो उसको ध्यान दीजिए और रिलैक्स कर दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। जो भी विचार आ रहे हैं उनको देखते जाइए। शुरू में आप विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, केवल शारीरिक स्थिति को देखेंगे। विचार आते हैं तो आने दीजिए, विचार जाते हैं तो जाने दीजिए। विचार अच्छे हैं तो उनके साथ जुड़िए नहीं, और विचार बुरे हैं तो उनको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको केवल अपने शरीर की स्थिरता का ध्यान करना है। कल्पना करें आपका शरीर पत्थर की मूर्ति के समान स्थिर है। कहीं कोई तनाव नहीं। और देखना शुरू करें अपनी आती और जाती हुई श्वासों को। जब आप श्वास भरते हैं तो आपकी नाभि का प्रसारण होता है, एक्सपेंशन ऑफ योर नेवल पैसेज। आप श्वास छोड़ते हैं तो नाभि का संकोचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर नेवल पैसेज। केवल देखते जाइए, शरीर की स्थिरता को बनाए रखेंगे। एक भी श्वास आपकी मर्जी के बिना आने या जाने नहीं चाहिए। कोशिश करें हर आती और जाती हुई श्वास को देखने की। जैसे कि आप श्वास छोड़ते हैं, आप अपनी चेतना की गहराई में उतर रहे हैं। चेतना की गहराई में जाकर आप ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का आवाहन करिए।
ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, सुंदर सॉफ्ट किरणों की तरह आपके ब्रह्मरंध्र से आपके पूरे शरीर में उतर रहे हैं। आवाहन करेंगे गोल्डन क्रिस्टल पिरामिड का। ये किरणें इस पिरामिड से छनकर आती जा रही हैं। और गहरे उतरते जाइए। अब हम एमरल्ड, ग्रीन एमरल्ड पिरामिड का ध्यान करेंगे। सबसे ऊपर ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, फिर गोल्डन क्रिस्टल पिरामिड, उसके बाद ग्रीन एमरल्ड पिरामिड, माउंट कैलाश की ऊर्जा, और इन सबके नीचे बैठा हुआ है आपका शरीर एक पिरामिड के रूप में। ये पिरामिड रूपी आपका शरीर सजग है इस पल के प्रति, इस क्षण के प्रति। एक और छोटा सा पिरामिड है आपकी नॉस्ट्रिल के रूप में। इस छोटे से पिरामिड से आप श्वास ले रहे हैं, आपकी नासिका, और श्वास छोड़ रहे हैं। आपकी श्वास आपके नासिका से आपके आईब्रो सेंटर तक जा रही है और एक सुंदर छोटा सा गोल्डन पिरामिड बनाती हुई वहीं से श्वास नीचे आ रही है। नॉस्ट्रिल टू आईब्रो सेंटर एंड आईब्रो सेंटर टू नॉस्ट्रिल्स। श्वास भरते हैं, श्वास की ठंडक को अनुभव करें नासिका के अंदर। श्वास छोड़ते हैं, श्वासों की गर्मी को महसूस करें अपनी नासिका के अंदर। केवल ध्यान nostril to eyebrow center and eyebrow center to the nostril. आपको श्वास भरने के लिए या श्वास छोड़ने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना है, ये हो रहा है। आपको केवल देखना है। मैं श्वास भर रहा हूँ या भर रही हूँ, मैं श्वास छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, केवल देखना है। केवल श्वास। अब सजग हैं अपने पर आती और जाती हुई श्वास के प्रति।
श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। इस सुंदर संगीत लहरियों के साथ आप खो जाएंगे हर श्वास के साथ सजग बने रहना है। मधुर ध्वनि के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ जुड़ जाइए और पिरामिड की शक्ति के साथ जुड़ जाइए। बस इस पल में रहना है। अगर आपको अपने शरीर में कहीं कुछ असुविधा है तो अपना ध्यान उस जगह पे लेके जाएं और अपनी हर श्वास को उसी स्थान पे फोकस करिए। ऐसा अनुभव करें कि आपका वो ही पर्टिकुलर अंग या वो ही स्थान आपके शरीर में श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है और हर श्वास के साथ आपके अंदर से पूरी नकारात्मकता निकलती जा रही है। देखते जाएंगे इस क्षण में क्या हो रहा है। हो जाएंगे संगीत की मधुर ध्वनि के साथ। अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहें, सतर्क रहें।
जुड़े रहें ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ, पिरामिड की ऊर्जाओं के साथ और सिद्धों और संतों की आशीर्वादों के साथ। अपनी चेतना की सजगता को बनाए रखेंगे।
अपनी शरीर स्थिरता को बनाए रखें मास्टर्स। सजग रहिए कि आपकी कमर और आपकी गर्दन सीधी रहे। गर्दन को झुकाना नहीं है, सीधा कर लीजिए।
श्वासों की सजगता को बनाए रखेंगे मास्टर्स। कल्पना करें आपके शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है, एक गोल गुब्बारे की तरह ऊर्जा का घेरा है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं, और हर श्वास के साथ ये घेरा, ये सुरक्षा चक्र और ज्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ये सुरक्षा चक्र जिसमें आपका परिवार, आपका घर, आपका ऑफिस, आपका बैंक, आपका लॉकर्स, सब कुछ इस सुरक्षा चक्र के अंदर है। आपके शरीर से एक सतरंगी आभा निकल रही है। हर श्वास के साथ ये सतरंगा सुरक्षा चक्र आपका और बड़ा होता जा रहा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके शरीर में एक एक सेल में समाती जा रही हैं। सकारात्मक ऊर्जा का घेरा आपके चारों तरफ, इस सुरक्षा चक्र में आपका घर, आपकी कॉलोनी, आपका शहर, आपका देश, विश्व के सभी देश, पूरी धरती माता, पूरी जीव जाति, जंतु जाति, वनस्पति जाति, सब सुरक्षित हैं। पूरी धरती माता सुरक्षित है इस सुरक्षा घेरे के अंदर। इसमें शांति है, हरी भरी वसुंधरा है, चारों तरफ खुशियों की ऊर्जाएं फैलती हुई।
कल्पना करेंगे दोस्तों कि जहाँ आप बैठे हुए हैं, धरती के ऊपर आप बैठे हुए हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी से और आपके पैरों से जड़ें निकलकर 10 मीटर अंदर तक धरती के अंदर समा रही हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से आपके शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है। कहीं भी कोई दुख पीड़ा है, कोई भी इश्यू है आपके शरीर में, कोई भी गांठ है, तो सब पिघल कर धरती माता के अंदर समा रहे हैं। इन जड़ों के साथ आपके शरीर की सभी विकृतियां, सभी विकार, सभी नेगेटिविटीज, नकारात्मक विचार, कर्म सब धरती माता के अंदर जा रहे हैं। और माँ वसुंधरा इतनी दयालु है कि उन सबको प्रकाश में बदलती जा रही है। हमारे सभी विकारों को प्रकाश में बदल रही है और हमारा सुरक्षा चक्र और बड़ा होता जा रहा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके शरीर को, आपके जीवन की नकारात्मक वृत्तियों को, विचारों को निकालकर जड़ों के द्वारा धरती माता के अंदर जा रही हैं। ऊर्जाओं का घेरा आपके आसपास, शरीर की शुद्धता, पूरे शरीर की शुद्धता, और जड़ों के द्वारा सभी विकार धरती माता के अंदर जाते हुए और फिर से प्रकाश में परिवर्तित होते हुए आपके जीवन को समस्या रहित बना रहे हैं, पीड़ा रहित जीवन को और सुंदर बनाते जा रहे हैं। आपके तन को, आपके मन को और आपकी आत्मा को और अधिक शुद्ध करते जा रहे हैं। कल्पना करिए आप अपने सामने खड़े हुए अपने ध्यान में बैठे हुए शरीर को देख रहे हैं। ये शरीर ऊर्जावान है, स्वस्थ है, सुंदर है। आपका तन, आपका मन, आपकी आत्मा सब शुद्ध है। इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के चलते, गुरुओं के, सिद्धों के और संतों के आशीर्वादों के चलते हुए
आप शुद्ध हैं, चैतन्य स्वरूप है। धीरे धीरे इस भौतिक शरीर की चेतना को सजग कर दीजिए। आपके आसपास के वातावरण को अनुभव करिए। धीरे धीरे अपने शरीर की स्थिति में लौट आइए मास्टर्स। शरीर का ध्यान करें, सजग हो जाएं अपने शरीर के प्रति, सजग हो जाएं अपने आसपास के तापमान के प्रति, टेम्परेचर, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं उस रूम के प्रति, उस रूम के इंटीरियर को देखते हुए अपने शरीर को अनुभव करिए। अपनी हर श्वास को देखिए। धरती माता को अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मकता में बदलते हुए मदर अर्थ को धन्यवाद दीजिए। सारे मास्टर्स को, गुरुओं को, संतों को, सिद्धों को, एमरल्ड, गोल्डन, पिरामिड, माउंट कैलाश की ऊर्जाओं को, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को धन्यवाद दीजिए। जिन जिन सिद्धों और संतों की उपस्थिति का हमने आवाहन किया था उन सबको धन्यवाद दीजिए मन से। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, सिर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं धीरे धीरे हिलाइए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपने आंखों पे धारण करिए। हथेलियों से आती हुई ऊर्जा को अपनी आंखों के साथ आंखों में ग्रहण कर लीजिए, अनुभव करें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथों को अपनी आंखों पे घुमाते हुए, अपने चेहरे पे घुमाते हुए वापस आ जाएं ध्यान से। आंखें खोल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। ध्यान में मेरे से कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें प्लीज। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू तृप्ति थैंक आंटी जी। यू, थैंक यू बहुत ही सुंदर ध्यान रहा, बहुत ही जी। गहरा था धन्यवाद, अंतिम, थैंक यू, और स्वाध्याय भी अच्छा था दी। थैंक यू वेरी मच। यस मास्टर्स। पुष्पा पुष्पा व्यास जी, जी, अनम्यूट करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ मैम, ध्यान भी और ज्ञान दोनों ही बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद हमारे गुरुओं का, हाँ मधु वो तो जी है का, ही, नवीन जी का, वो तो है ही, वो जिन्होंने तो ये है ही। मौका दिया। उनके बिना तपन है ही क्या, वो इंजन है और अपन डब्बे है। गुरुओं ने जिन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया, इस काबिल बनाया कि आज हम कुछ करवा पाए, तो सही उनका बात है, बहुत धन्यवाद है। सही ब्रह्मांडीय बात है, ऊर्जाओं का धन्यवाद है। आपका सही है, बहुत सही बहुत है। धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू पुष्पा आंटी जी। यस, और कोई मास्टर जिन्होंने अपने अनुभव शेयर करने हो?
सब लोग ध्यान में हैं अभी भी, मुझे लगता है। यस जी, बहुत ही गहरा थैंक यू ध्यान था जी। बंदना जी, थैंक यू रेशमा जी, थैंक यू सोनल जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने मैसेजेस लिखे हैं, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनल जी कुछ कहना चाहते हैं? यस सोनल जी, अनम्यूट करिए। मेरा गला अच्छा नहीं है, अभी सर्दी हुई है। ओह, थैंक यू, आज का स्वाध्याय सही में बहुत अच्छा था और थैंक बहुत यू। अच्छे से ध्यान भी इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बोलने के लिए हैंड रेस किया है। थैंक यू वेरी मच। आपका थैंक यू, भी बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद सोनल जी, जल्दी से ठीक हो जाइए। ये मौसम का मेवा है तो एंजॉय वही है, करिए। वही है। ये गेट बाहर वेल जाना सून। पड़ता है ना, तो घर में आते हैं तो गर्म होता है, और बाहर जाते हैं तो ठंडा होता है। हाँ, ये तो मौसम का मेवा है, मैंने बोला कि जस्ट राइट टेक इट राइट। इजी, ये भी चला जाएगा। वो तो 2 दिन में जाएगा अभी, जी 2 दिन जी, में बट भाग जाएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए तो एंड करें। और नवीन जी, यस जी, तो कल फिर धन्यवाद। हम एक बार फिर से मिलेंगे जीवात्मा जगत के नियम में, वंदना व्यास ओके, जी के साथ। गुड। तो ठीक है मास्टर्स, थैंक यू। हम थैंक सेशन का यू एंड करते हैं। जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मंगल जी, कामना के साथ, इस आपका ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण, सभी स्वस्थ रहे, हम सब ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहे, सभी को अध्यात्म से जोड़ते रहे, हम सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति है। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू तृप्ता आंटी, बंद कर दीजिए। थैंक यू मधु जी, आपका भी गेट वेल सून। सोनल जी, आप भी, मधु जी, हम्म, ऑल द यू। बेस्ट। आप ही करिएगा, आप होस्ट हैं। मधु दी, शायद वो चली गई हैं, आप कर दीजिए।